वेलकम बैक गाइस। तो आज यार मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ना मेरी हेल्थ सही नहीं थी। मुझे ना बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी। जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए ना बैठ रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा खांसी शुरू हो जा रही थी और कंटिन्यूअसली खांसी हो रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, वीडियो नहीं बन पा रही थी। बट लेकिन अब क्या है ना, मेरी हेल्थ एकदम सही है, ठीक है। और मैं रेगुलरली अब वीडियो बनाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा तो पक्का रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा अब। क्योंकि अब मेरी हेल्थ हो चुकी है एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो फिर हम आज से शुरू करते हैं चैप्टर 13 के पार्ट 6 को, जो कि काफी टाइम से रह रखा था। ठीक है, भरोसा है ना मुझ पे? ओके, चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 13 का पार्ट 6 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है पॉपुलेशंस के बारे में। तो पॉपुलेशंस की डेफिनेशन में यहां पे लिख देता हूं। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, दैट belongs in the same species and live in the same area and also interbreed, ठीक है, interbreed with each other, ठीक है। तो देखो, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कई सारे इंडिविजुअल जो कि सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, जो कि एक सेम एरिया में रहते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं। तो ये क्या हुई? पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन का जैसे एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे देहरादून में ही ले लेते हैं, यहाँ पे कैट की पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे डॉग कितने हैं वो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी, ह्यूमंस कितने हैं वो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो समझ गए होंगे, पॉपुलेशन सिंपल है। अब हमें पढ़ना है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशंस की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है एट्रीब्यूट्स का, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का? बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, वो क्या होता है? बर्थ एंड डेथ रेट। फिर सेकंड आता है क्या? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। फिर तीसरा क्या आता है? एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कितने, किसी भी पॉपुलेशन में कितने बच्चे हैं, कितने यंग हैं, कितने बूढ़े लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो एज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद फोर्थ आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? कि किसी भी पॉपुलेशन में ना अगर बहुत सारे इंडिविजुअल हैं तो इसका मतलब क्या? उस पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। मतलब अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन सबको हम देखेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. तो देखो, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी भी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल रहते हैं ना वो आइसोलेटेड मिलते हैं। आइसोलेटेड मतलब अकेले मिलते हैं या अकेले रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स। तो मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। जैसे कि परिवार हो गया एक, है ना। तो ग्रुप में रहते हैं इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं डियर का। तो देखो, जो डियर है वो कहां मिलता है आपको? वो मिलता है जंगल में। तो जंगल क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। तो वहां पे जितने भी डियर रहते हैं वो आपस में रहते हैं ना, मतलब मिल के रहते हैं, आइसोलेटेड नहीं रहते हैं। तो ये जो कई सारे डियर उस जंगल में रहते हैं वो क्या बनाते हैं? डियर की पॉपुलेशन, ठीक है। शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। अब क्या होता है? अगर कोई भी इंडिविजुअल है किसी भी पॉपुलेशन में, जैसे एक ही इंडिविजुअल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है। अब उस ज्योग्राफिकल एरिया में क्या होंगे? रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? फूड आ गया, ठीक है, लैंड आ गया, उसके अलावा और भी रिसोर्सेज जो भी हैं, एयर आ गई, ठीक है, ये सब। तो ये जो इंडिविजुअल है क्या करते हैं? इन रिसोर्सेज के लिए कंपीट भी करते हैं। कंपीट मतलब आपस में लड़ते भी हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं? इन रिसोर्सेज को शेयर भी करते हैं आपस में, कि कुछ रिसोर्सेज इसने ले लिए, कुछ इसने ले लिए, है ना। तो ये चलता रहता है। पोटेंशियली इंटरब्रीड, और साथ में वो क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं। मतलब इनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह होता है। एंड दस कंस्टिट्यूट ए पॉपुलेशन, और फिर ये क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं।
ठीक है। Although the term interbreeding implies sexual reproduction, तो जब भी हमारे दिमाग में आता है interbreeding तो इसका मतलब क्या होता है? Sexual reproduction. A group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. तो देखो जब भी आप ecological studies करते हो ना, ecology को study करते हो और उसमें आप population को study करते हो, तो आप दोनों टाइप की पॉपुलेशन को स्टडी करते हो। एक टाइप की पॉपुलेशन कौन सी है? जो कि इंटर ब्रीडिंग से होती है। इंटर ब्रीडिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है, ठीक है। और उस पॉपुलेशन को भी आप स्टडी करोगे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होती है, ठीक है। तो यहां पे दोनों टाइप की पॉपुलेशन को आप स्टडी करोगे। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड्स, तो वेटलैंड्स में जो कॉर्मोरेंट्स होती हैं, कॉर्मोरेंट्स क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं एक टाइप की, ठीक है। रैट्स इन अन एबेंडोन्ड ड्वेलिंग, एबेंडोन्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह या ऐसा घर जिसकी आप कोई रखवाली नहीं करता, वहां कोई नहीं रहता, खंडर टाइप का बन जाता है जो, ठीक है। तो एबेंडोन्ड ड्वेलिंग मतलब एक ऐसा घर जिसमें आप कोई नहीं रहता, तो वहां पे क्या रहते हैं? चूहे रहते हैं फिर बहुत सारे, ठीक है। टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, तो फॉरेस्ट ट्रैक क्या होता है? फॉरेस्ट के बीच में जो रास्ता जाता है ना, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट ट्रैक। तो उस ट्रैक के अगल बगल हमें क्या मिलते हैं? टीक वुड के ट्रीज मिलते हैं। टीक वुड पता है क्या होती है? ये एक ऐसी लकड़ी होती है जो कि फर्नीचर बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, किसी कल्चर प्लेट में क्या है? कुछ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। एंड लोटस प्लांट्स इन अ पॉन्ड, किसी पॉन्ड या तालाब में क्या मिल रहे हैं? कुछ लोटस के पेड़ मिल रहे हैं। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? पॉपुलेशन के, ओके। In earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with a change environment. अब देखो आपने पीछे के चैप्टर्स में और इसी चैप्टर में पढ़ा है ना एडेप्टेशन के बारे में। एडेप्टेशन के बारे में आपने क्या पढ़ा है? जब किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है या आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पे वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने आप को बचाने के लिए अडेप्टेशन करता है, ठीक है। और अडेप्टेशन करने के बाद क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम कंडीशंस या चेंज इन्वायरमेंट में भी बच जाता है, ठीक है। इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेड। अब देखो आप इस लाइन को समझो एक एग्जांपल से। ये क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें यहां पे किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, ठीक है। ये क्या है? उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है इतने सारे। अब क्या हुआ? ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनके आसपास का एनवायरनमेंट मान लो चेंज हो गया। एनवायरनमेंट चेंज हो गया मतलब मान लो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अब इनको तो सर्वाइव करना है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, अपने आप को ढाल लेंगे, अपनी बॉडी में कुछ चेंज कर लेंगे जिससे कि वो इस बढ़े हुए टेम्परेचर में भी रह लेंगे, ठीक है। तो जो मैं लाल कलर से बना रहा हूं ना, उन ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया, ठीक है। लाल वाले जो हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, तो वो बड़े हुए टेम्परेचर में बच जाएंगे, है ना। और जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये मर जाएंगे, समझ गए? ये नीले वाले मर जाएंगे। तो जो ये लाल वाले बच गए, ये क्या हुए? नेचुरली सेलेक्ट, मतलब इसमें नेचुरल सिलेक्शन हुआ इस पॉपुलेशन के अंदर। समझ गए ना नेचुरल सिलेक्शन का मतलब? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो बेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सर्वाइव करते हैं, और जो बेटर नहीं होते वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। और अच्छा, इस चीज को ना, नेचुरल सिलेक्शन वाली चीज को मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं आपको। अच्छा एग्जांपल है, तो हम नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए किसका एग्जांपल लेंगे? जिराफ का, ठीक है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो जिराफ होते थे ना, उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी, वो डॉगी की तरह होते थे, थोड़ी सी लंबी गर्दन होती थी, इतनी लंबी नहीं होती थी जितनी आज के टाइम पे हमें जिराफ की गर्दन मिलती है। तो ये इसका सिर हो गया, ठीक है, ये जिराफ है। तो क्या हुआ? यहाँ पे जिराफ की ना पॉपुलेशन है, मतलब बहुत सारे जिराफ यहाँ पे रहते हैं जिनकी गर्दन क्या है? छोटी है, ठीक है। पहले छोटी होती थी गर्दन। अब यहाँ पे क्या है? ये पेड़ वगैरह थे, है ना, ऐसे पेड़ थे, यहाँ पे घास थी और ये पेड़ों पे पत्तियां थी ऐसे। तो क्या हुआ? जिराफ जो है ना, वो यहाँ नीचे की
पत्ती और घास को खाते थे, क्योंकि ऊपर तक तो वो पहुंच ही नहीं सकते, तो यहाँ पे वो खाते रहते थे, इसको अपना पेट भरते थे। बट लेकिन एक टाइम के बाद पता है क्या हुआ, ये जो पत्तियां है ना ये यहाँ पे खत्म होने लग गई, क्योंकि इसी का कंजप्शन ज्यादा हो गया ना, तो ये धीरे धीरे खत्म होने लग गई यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इनके सामने समस्या आ गई किसकी, खाने की, कि अब क्या खाएं, ऊपर तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ जो जिराफ की पॉपुलेशन है ना, उसमें कुछ जिराफ्स के अंदर क्या हुआ, जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, मतलब उनके जीन्स में कुछ चेंज आ गया, और इस चेंज के आने की वजह से पता है क्या हुआ, जो जिराफ है ना उसकी गर्दन लंबी हो गई। ठीक है, कुछ जिराफ्स की जिनमें ये जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, उनकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई अब, है ना, मतलब हो गई, ऐसे हो गया, उनकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। क्या बन गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब जो पेड़ पौधे ऊपर की तरफ है ना, मतलब जो पौधे जो पत्ती वगैरह ऊपर है, उसको ये जिराफ आराम से खा सकता है, क्योंकि अब तो उसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई। तो यहां पे क्या हुआ, जिन जिराफ के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हुआ, उनकी गर्दन लंबी नहीं हुई। अब जब उनकी गर्दन लंबी नहीं हुई, तो वो भूख से क्या हुए ना, खत्म होने लग गए, मरने लग गए, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, और बचे कौन, वो जिराफ बचे जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, और उस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, उन्हें एक बेनिफिट मिला। बेनिफिट क्या मिला, उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई, जिसकी वजह से वो ऊपर की पत्तियां भी खाने लग गए। तो इस वजह से यहां पे जिराफ की पॉपुलेशन में सिर्फ वही जिराफ बचे जिनकी गर्दन लंबी हुई, जिनकी गर्दन छोटी रही वो तो मर गए भूख से, है ना। तो फिर यहां पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ, कौन से जिराफ का, उन जिराफ का जिनकी गर्दन लंबी हो गई। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो गर्दन लंबी हुई ना, ये क्या है, एक डिजायर ट्रेड है। ठीक है ना, एक फायदेमंद ट्रेड हुआ ना, और फिर इसके आगे आने वाले बच्चों में भी क्या हुआ, जो गर्दन है वो लंबी मिलनी शुरू हुई। क्लियर। तो फिर वीडियो को लाइक करो। Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. तो population ecology जो है वो एक important area है, कि important subject है। क्यों, क्योंकि जो population ecology है ना, वो ecology और population genetics and evolution को connect करता है, दोनों के बीच में link बनाता है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम इकोलॉजी को भी पढ़ते हैं, और साथ में पॉपुलेशन के जेनेटिक्स और उसके इवोल्यूशन को भी पढ़ते हैं। तो अभी हमने एग्जांपल इवोल्यूशन का भी तो पढ़ा था, जो जिराफ है उसकी क्या हुई, गर्दन धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू हो गई थी, लंबी होनी शुरू हो गई थी, तो वो भी क्या है, एक इवोल्यूशन है। A population has certain attributes whereas an individual organism does not. अब देखो किसी भी पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टीज या ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। जैसे क्या है, an individual organism may have birth and death। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या होती है, बर्थ होती है फिर डेथ होती है, बट अ पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। तो किसी पॉपुलेशन में अगर हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, बर्थ रेट मतलब कितने इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, और डेथ रेट मतलब कितने इंडिविजुअल मर रहे हैं किसी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रिफर्स टू पर कैपिटा बर्थ्स एंड डेथ्स। तो किसी पॉपुलेशन में जो रेट्स होते हैं, कौन से रेट्स, बर्थ या फिर डेथ रेट्स, ये रिफर होते हैं टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ्स। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू द वन इंडिविजुअल कितने इंडिविजुअल बढ़े, कितने इंडिविजुअल घटे। ठीक है, इसको हम ना एग्जांपल से समझेंगे नीचे। द रेट्स हेंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो देखो ये जो बर्थ रेट है और ये जो डेथ रेट है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में मान लो जब बर्थ होगी तो क्या होगा, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ेगा, और जब डेथ होगी तो क्या होगा, इंडिविजुअल का नंबर कम होगा, है ना। तो जैसे कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स रहते हैं, अब वहां पे कुछ नए इंडिविजुअल्स आए, मतलब बर्थ हुई वहां पे, तो कितना चेंज हुआ, समझ रहे हो ना, पहले कितनी पॉपुलेशन थी और बर्थ के बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, इसी को तो बोलते हैं बर्थ रेट। अगर मान लो बर्थ रेट किसी भी पॉपुलेशन का ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। या जैसे डेथ रेट की बात करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स थे,
ठीक है, और फिर क्या हुआ, डेथ हो गई कुछ इंडिविजुअल्स की। तो पहले कितने इंडिविजुअल्स थे और डेथ के बाद कितने इंडिविजुअल हैं, उसको बोला जाता है डेथ रेट। ठीक है ना, डेथ रेट। तो जब डेथ होगी तो क्या होगा, इंडिविजुअल नंबर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल यहां पे दिया है, हेयर इज एन एग्जाम्पल, इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर। तो एक पॉन्ड, एक तालाब है, वहां पे क्या है ना, पिछले साल 20 लोटस के पेड़ थे। ठीक है, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड। और रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या हुआ ना, 8 नए प्लांट्स आ गए। ठीक है, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28। तो पिछले साल कितने थे, 20, इस साल कितने आ गए, 8, तो टोटल कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है, अभी 28 प्लांट हैं लोटस के। तो वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज 8/20। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बर्थ रेट निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे, 8/20। ठीक है, पहले कितने थे, 20 थे, और नए कितने हैं, 8 आए, तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे और इससे हमें निकल जाएगा बर्थ रेट। तो ये आएगा 0.4। ठीक है, कितना आएगा, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। मतलब क्या होता है, हर साल ना 0.4 नए ऑफस्प्रिंग्स उस लोटस की पॉपुलेशन में आते हैं। मतलब 0.4 नए लोटस के प्लांट्स यहां पे पैदा होते हैं हर साल। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो 0.4 है, ऐसा तो नहीं है ना कि आधा पेड़ आएगा, है ना, पूरा ही आएगा ना, बट लेकिन वो एक रेशो निकल रहा है कि 0.4 इंक्रीज होती है पॉपुलेशन लोटस की इस पॉन्ड में हर साल। If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies die during a specific time interval, say a week, the death rate in the population during that period is 4/40, 0.1 individuals per fruit fly per week. तो देखो इसमें क्या हुआ, उसने क्या बोला ना, एक लेबोरेटरी पॉपुलेशन है, मतलब लैब में आपके पास क्या है ना, 40 फ्रूट फ्लाइज है, उसमें से क्या हुआ, 4 मर गई, उसमें से ना 4 मर गई, तो फिर कितनी बची, 36 बची ना, है ना। तो अब यहां पे डेथ रेट निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, 4/40, 40 थे, 4 मर गए, तो इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 0.1। ठीक है, और यहां पे जो हमने टाइम लिया ना वो वीक में लिया है। Another attribute characteristic of a population is sex ratio. तो सेक्स रेशियो क्या है, किसी भी पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, an individual is either a male or a female. अब देखो कोई इंडिविजुअल है, वो या तो मेल होगा या वो फीमेल होगा, बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो। बट लेकिन अगर हम बात करते हैं ना पॉपुलेशन की, तो उसमें हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की। जैसे एग्जांपल है, किसी पॉपुलेशन में 60% क्या है फीमेल और 40% क्या है मेल। तो ये आप बोल रहे हो ना 60% फीमेल है किसी पॉपुलेशन में या 40% है मेल किसी पॉपुलेशन में, तो ये क्या है, एक सेक्स रेशियो है। ठीक है, पॉपुलेशन का।